आज की कहानी याद दिलाती है कि कभी भी खुशहाल दिखने वाली जिंदगी के पीछे ऐसे डार्क सीक्रेट्स छुपे हो सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक नॉर्मल दिखने वाली रिच और रिस्पेक्टेड फैमिली अचानक एक हॉरर स्टोरी बन चुकी थी। जहां हॉस्पिटल में घायल पिता था, मां की जिंदगी ऑनलाइन वीडियोस में बिजी थी। ये मामला सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट नहीं, बल्कि एक सेंसेशनल क्राइम बन गया था जिसने पूरे लखनऊ को हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लखनऊ के उस वायरल केस की जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। लखनऊ का लाल खंडारी बाजार इलाका, जहां एक 4 मंजिला मकान में दिखने में परफेक्ट फैमिली रहती थी। पहली मंजिल पर बड़ा भाई सलमान, उसकी मां परवीन और 2 बहनें, और चौथी मंजिल पर छोटा भाई शाहरुख, उसकी बीवी रोशनी और उनकी प्यारी 5 साल की बेटी सोना। बीच के 2 फ्लोर किसी और फैमिली को बेच दिए गए थे। पैसे से ये परिवार समृद्ध था, जिंदगी स्मूथ चल रही थी। शाहरुख एक ट्रैवल एजेंट था, अच्छा पैसा कमा लेता था, जबकि उसकी बीवी रोशनी एक इन्फ्लुएंसर थी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसके फॉलोअर्स थे और घर भी खुशहाल दिखता था। लेकिन 23 अप्रैल 2025 का दिन इस परिवार की लाइफ का सबसे डार्क डे साबित हुआ। शाहरुख किसी काम से अमीनाबाद गया और अचानक सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया। हालत इतनी सीरियस थी कि उसे तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टर ने उसके पैर का ऑपरेशन किया और उसमें रॉड लगानी पड़ी। शाहरुख हॉस्पिटल के बेड पर जूझ रहा था और उसके साथ उसकी वाइफ रोशनी दिन रात खड़ी थी। 5 साल की छोटी बेटी सोना घर पर दादी, ताऊ और बुआओं के साथ थी। कुछ दिन बीतते हैं। तारीख आती है 27 अप्रैल। शाहरुख का बड़ा भाई सलमान और उसकी मां परवीन छोटी सी सोना को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, क्योंकि वो उदास थी और अपने पापा से मिलना चाहती थी। शाहरुख और रोशनी ने कहा, बेटी को यहीं रहने दो, अब हॉस्पिटल में और भी दिन लगेंगे। सबको ये बात नॉर्मल लगी, लेकिन अब ट्विस्ट आया जब मां रोशनी ने अपनी बेटी से उसके उदास होने की वजह पूछी। छोटी बच्ची ने जो कहा, उसने सबकी रूह कंपा दी। वो मासूम अपने ही ताऊ के बारे में बता रही थी कि उसने उसके साथ गलत हरकत की। शौक यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने बताया कि दादी और बुआएं भी इस गंदी हरकत में उसकी हेल्प कर रही थीं। ये सुनते ही रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि कैसे अपने बच्चे को सेव किया जाए। उसी वक्त उसने बिना 1 सेकंड गवाए चाइल्ड केयर हेल्पलाइन पर कॉल किया और पूरी घटना की कंप्लेंट दर्ज कराई। 22 अप्रैल 2025 को रोशनी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया। रोशनी पहले से ही इन्फ्लुएंसर थी, उसके वीडियोस वायरल होते थे, लेकिन इस बार उसने अपने फॉलोअर्स को जो बताया, उसने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। रोशनी ने रोते हुए कहा कि उसकी 5 साल की बेटी के साथ उसके ताऊ और उसकी सास ने गलत हरकत की है। कुछ ही घंटों में ये वीडियो हर जगह फैल गया। लोग शेयर करने लगे, मीडिया में कवरेज आने लगी और मामला सीधे पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और देखते ही देखते सलमान, उसकी मां परवीन और दोनों बहनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन इस बीच हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा शाहरुख बार बार अपनी बीवी रोशनी से कह रहा था, ये सब गलत फहमी है। मेरा भाई, मेरी मां, मेरी बहनें ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। लेकिन रोशनी किसी भी हाल में अपनी बात बदलने को तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद शाहरुख डिस्चार्ज होकर घर लौटा। जैसे ही घर आया, उसने फिर रोशनी से वही बात कही, तुम केस वापस ले लो, ये सच नहीं है। लेकिन यहीं से दोनों के बीच तीखा झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि रोशनी ने सीधा पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई कि उसका पति शाहरुख उस पर हाथ उठाता है, उसके साथ मारपीट करता है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इस बार खुद शाहरुख को भी जेल भेज दिया गया। सोचिए, चंद दिनों में पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे था और उस 4 मंजिला मकान में सिर्फ रोशनी और उसकी 5 साल की बेटी अकेली रह गई थीं। हालांकि कुछ समय बाद शाहरुख को बेल मिल गई, लेकिन रोशनी ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया। शाहरुख मजबूर होकर अमीनाबाद में अपनी बहनों के पास जाकर रहने लगा। इधर शाहरुख और उसके रिश्तेदार बार बार रोशनी को समझाने लगे। उन्होंने उसे पैसे तक ऑफर किए, 5 लाख, 1 लाख, जितना चाहिए ले लो, बस केस वापस ले लो
और हमारे परिवार को जेल से निकाल दो। लेकिन रोशनी की बातों से साफ लग रहा था कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। मानो वो चाहती ही यही थी कि शाहरुख और उसका पूरा फैमिली हमेशा के लिए सलाखों के पीछे ही सड़ता रहे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। अब तारीख आती है 15 जुलाई 2025। रोशनी, जो अक्सर इन्फ्लुएंसर शूट्स और इवेंट्स के लिए बाहर जाती थी, उस दिन भी रात करीब 11 बजे अपने घर लौटी। लेकिन जैसे ही उसने चौथी मंजिल का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। घर के अंदर उसकी 5 साल की बेटी सोना मृत अवस्था में पड़ी थी। कमरे में भारी स्मेल थी, बॉडी डिकॉम्पोजिशन शुरू हो चुका था। रोशनी ने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया, कॉल करके पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची। घर के अंदर की हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। छोटी बच्ची का शव और एक मां का रोना। पुलिस ने रोशनी से पूछताछ की। रोशनी का आरोप सीधा अपने पति शाहरुख पर था। उसने कहा, मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि शाहरुख ने ही की है। पहले मेरे ससुराल वालों ने बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश की। वे आज भी जेल में हैं। शाहरुख ने उन्हें बचाने की कोशिश की, मुझ पर हाथ उठाया और अब उसी ने मेरी बेटी की जान ले ली। पुलिस को रोशनी की बातें पहले बिलीवेबल लगीं। आखिर केस हिस्ट्री भी यही कह रही थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट किए और शाहरुख की तलाश शुरू हो गई। कुछ घंटों में ही शाहरुख अमीनाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा, तुम्हें अपनी बेटी की हत्या के शक में अरेस्ट किया जाता है। लेकिन शाहरुख ने हैरान होकर कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मैं इनोसेंट हूं। यहीं से इन्वेस्टिगेशन का ट्विस्ट शुरू हुआ। पुलिस ने गौर किया कि शाहरुख लंगड़ा कर चल रहा था, क्योंकि उसके पैर में अभी हाल ही में रॉड लगी थी। वो फिजिकली किसी भी तरह से 4 मंजिला बिल्डिंग में चढ़ उतर नहीं सकता था, और घर का एकमात्र एंट्रेंस तो लॉक्ड था, जिसे खुद रोशनी ने बाहर से बंद किया था और 15 तारीख को लौटकर खुद ही खोला था। अब सस्पेशन का एंगल बदलने लगा। पुलिस ने शाहरुख की मोबाइल लोकेशन चेक की। पिछले 3 दिन 13, 14, 15 जुलाई उसकी लोकेशन अमीनाबाद की निकली। सीसीटीवी फुटेज भी वेरीफाई किए गए और हर जगह शाहरुख वहीं नजर आया जहां उसका फोन लोकेशन दिखा रहा था, यानी साफ था। उस दौरान शाहरुख कहीं आसपास भी नहीं था। अब पुलिस के सामने पूरा पिक्चर क्लियर था। शाहरुख के खिलाफ रोशनी का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद था। जिस क्राइम में उसे मेन अक्यूज्ड बताकर जेल भेजने की कोशिश हुई, उसी में वो एविडेंस और टेक्नोलॉजी की वजह से क्लीन चिट पा गया। जब पुलिस ने पहली बार रोशनी से पूछताछ की थी, तो उसने साफ कहा था कि 14 जुलाई की सुबह वो काम से गई थी और 15 तारीख की रात लौटी तो उसकी बेटी मृत मिली। लेकिन पुलिस को उसके बयान शेकी लग रहे थे। वो बार बार अपनी बात बदल रही थी। इसी बीच सोना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट ने सबको शॉक में डाल दिया। सोना की मौत 13 जुलाई को ही हो चुकी थी, यानी जिस दिन रोशनी कह रही थी कि उसने बेटी को जिंदा छोड़ा था, उसी दिन बच्ची का दम पहले ही टूट चुका था। ये क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन पुलिस की नजर से बच नहीं पाया। अब शक की सुई धीरे धीरे रोशनी की तरफ घूमने लगी। पुलिस ने उसके घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और वहां से बड़ा खुलासा हुआ। 13 जुलाई को एक लड़का रोशनी के घर आया था। वो पूरा दिन वहीं रुका और उसी रात को रोशनी के साथ घर से बाहर भी गया। इसके बाद 15 जुलाई को रोशनी अकेली लौटी और फिर बेटी की मौत की खबर पुलिस को दी। जांच में पता चला कि इस लड़के का नाम था उदित जायसवाल। पुलिस ने रोशनी से पूछा तो उसने उसे पुराना दोस्त बता दिया, लेकिन पड़ोसियों ने असली कहानी खोल दी। रोशनी और उदित के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। शाहरुख की गैर मौजूदगी में उदित अक्सर घर आता था। अब पुलिस ने उदित को ट्रेस कर लिया और पकड़कर कड़ी पूछताछ शुरू की। पहले तो वो घुमाता रहा, लेकिन सख्ती के आगे ज्यादा देर टिक न सका। उदित टूट गया और उसने जो सच बताया उसने सबको हिला दिया। उसने कन्फेस किया कि 13 जुलाई को उसने और रोशनी ने मिलकर 5 साल की मासूम सोना की गला दबाकर हत्या की थी। प्लान ये था कि शव को कहीं बाहर डिस्पोज करेंगे, लेकिन सेफ जगह न मिलने पर डेड बॉडी घर में ही छोड़ दी। और फिर कॉन्स्पिरेसी ये बनाई गई कि ब्लेम शाहरुख पर डाला जाएगा।
ताकि रोशनी अपने पति से हमेशा के लिए छुटकारा पाले। उदित ने साफ कहा, हां, हमने दोनों ने मिलकर यह मर्डर किया। उसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने रोशनी को भी गिरफ्तार कर लिया और यहां से पूरा सच सामने आ गया। अब पुलिस की गहरी तफ्तीश ने रोशनी की असली बैक स्टोरी को भी सामने ला दिया। करीब 8 से 10 साल पहले जब रोशनी एक लोकल बार में डांसर का काम करती थी, तभी उसकी मुलाकात शाहरुख से हुई थी। रोशनी बेहद खूबसूरत थी। उसकी अदा और चार्म ने शाहरुख का दिल जीत लिया। इसी मोहब्बत ने धीरे धीरे शादी का रूप ले लिया। लेकिन शादी के बाद पिक्चर बदल गई। शाहरुख को धीरे धीरे पता चला कि रोशनी सिर्फ ग्लैमरस ही नहीं, बल्कि उसे गलत आदतों की भी लत थी। नशा करना, शराब पीना, क्लबिंग और छोटे कपड़े पहनकर बार बार पार्टी करना, यह उसकी डेली लाइफ का हिस्सा था। शाहरुख ने उसे समझाने की कोशिश की, कई बार रोका भी। उसके घर वाले, मां परवीन, भाई सलमान और बहनें भी बार बार यही कहते कि अब तुम इस घर की बहू हो, फैमिली वैल्यूज निभाओ, ये सब छोड़ दो। लेकिन रोशनी के लिए ये सब रूल्स बंधन जैसे थे। उसके लिए जिंदगी का मतलब था फ्री रहना, नाइट लाइफ जीना, नशा करना और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना। उसे किसी भी हाल में कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं था। धीरे धीरे उसके अंदर एक ख्याल घर करने लगा कि अगर शाहरुख और उसका पूरा परिवार उसकी राह में बाधा है, तो क्यों ना उससे छुटकारा पा लिया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोशनी के दिमाग में एक और बड़ा कैलकुलेशन चल रहा था। शाहरुख का करोड़ों का मकान, 4 मंजिला फ्लैट, अगर पूरा उसका हो जाए तो वो जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई उदित जायसवाल से। उदित की लाइफस्टाइल भी उसकी तरह थी। नशा करना, शराब पीना, घूमना फिरना और रूल्स से आजाद रहना। दोनों के टेस्ट और ख्याल मिल गए और फ्रेंडशिप जल्दी ही एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गई। रोशनी के दिमाग में अब एक ही बात घूम रही थी कि शाहरुख और उसके परिवार को पूरी तरह रास्ते से हटाना है। वो अपने दिल में पहले से तय कर चुकी थी कि किसी भी कीमत पर उन्हें खत्म करना ही होगा। जिस दिन शाहरुख का एक्सीडेंट हुआ था, उसी वक्त उसके दिमाग में एक डेंजरस प्लान आया था। उसने अपनी मासूम बेटी को बहलाकर यह सिखा दिया कि पुलिस के सामने वही बोलेगी जो उसकी मां कहेगी। बच्ची मासूम थी, उसे सही और गलत का अंदाजा भी नहीं था। वो वही सब बोल देती है जो रोशनी उसे कहती है। नतीजा ये हुआ कि शाहरुख का पूरा फैमिली फर्जी इल्जाम में जेल पहुंच गया। अब रोशनी के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था खुद शाहरुख। लेकिन रोशनी ने उसके खिलाफ भी एक फेक केस दर्ज करवा दिया। उसने पुलिस को बताया कि शाहरुख अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। पुलिस ने भी रोशनी की बातों पर भरोसा कर लिया और शाहरुख को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब रोशनी पूरी तरह से फ्री थी। इसके बाद उदय जायसवाल, जो पहले छुप छुप कर मिलता था, अब खुलेआम रोशनी के घर आने लगा। दोनों लेट नाइट ड्रिंक करते, पार्टियां करते और रिश्ता सिर्फ दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। सब कुछ उनके हिसाब से परफेक्ट चल रहा था। लेकिन कहानी का ट्विस्ट तब आया जब 13 जुलाई 2025 की रात रोशनी की मासूम बेटी ने अपनी आंखों से ये सब देख लिया। वो अपनी मां और उदय को एक ऐसी हालत में देख लेती है जो 5 साल की बच्ची के लिए शॉकिंग थी। उस उम्र में भी उसे इतना तो समझ था कि ये सब गलत हो रहा है। वो कांपती आवाज में अपनी मां से कहती है, मम्मी, आप ये सब कर रही हो, मैं सब कुछ पापा को बता दूंगी। रोशनी अब डर के साए में जी रही थी। उसे लगने लगा था कि अगर उसकी चालाकियों का सच बाहर आ गया तो शाहरुख का पूरा परिवार जेल से छूट जाएगा और सारा इल्जाम उसी पर आ जाएगा। यही डर उसके दिल में इतना गहरा बैठ गया कि उसने एक और खतरनाक कदम उठा लिया। 13 जुलाई 2025 को रोशनी ने अपने बॉयफ्रेंड उदित जायसवाल के साथ मिलकर एक ऐसी हरकत की जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए। उन्होंने मिलकर अपनी ही 5 साल की मासूम बेटी का गला दबाकर मर्डर कर दिया। वो मासूम जो कभी अपनी मां के कहने पर झूठ बोलकर दूसरों को फंसा देती थी, अब उसकी ही सच्चाई दुनिया को दिखाने वाली थी। लेकिन रोशनी और उदित ने उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी। बॉडी को डिस्पोज करने के लिए दोनों बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई सेफ जगह नहीं मिली। इसलिए उन्होंने लाश को उसी घर में छोड़ दिया और बाहर निकल गए।
15 जुलाई को वापस आकर रोशनी ने खुद पुलिस को बुलाया और सारा ब्लेम अपने पति शाहरुख पर डाल दिया। लेकिन किस्मत अब उसके खिलाफ जा चुकी थी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो केस लेयर बाय लेयर खुलने लगा। कई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले और आखिरकार रोशनी और उदित दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुलिस अभी भी केस को और मजबूत बनाने में लगी हुई है। खासकर रोशनी का मोबाइल डेटा रिकवर किया जा रहा है, क्योंकि उसने खुद माना है कि वो हर चीज की रिकॉर्डिंग और कई फोटोज अपने फोन में रखती थी। ऐसे में उम्मीद है कि उसमें से कई चौंकाने वाले प्रूफ्स पुलिस के हाथ लगेंगे। उधर शाहरुख को बेल मिल चुकी है और उसके परिवार को भी जेल से रिहा कर दिया गया है। लेकिन इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख जरूर मिलती है। अगर किसी इंसान के अंदर बुराई भरी हो तो आप चाहे उसे कितनी भी रिस्पेक्ट दे दें, वो अपनी आदतें नहीं छोड़ता। शाहरुख ने रोशनी जैसी औरत से शादी करके उसकी जिंदगी बदलने की कोशिश की थी। वो चाहता तो था कि दोनों मिलकर खुशहाल परिवार बसाएं, लेकिन रोशनी की आदतें, उसका गलत चाल चलन, उसका खराब बैकग्राउंड आखिरकार सब कुछ तबाह कर गया। अब जिंदगी का बाकी वक्त रोशनी और उसका बॉयफ्रेंड उदित दोनों जेल की सलाखों के पीछे ही काटेंगे। और लोगों के लिए ये कहानी हमेशा एक वार्निंग बनकर रहेगी कि इंसान की असली नेचर को कभी नजरअंदाज मत करो। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।